So class 5th student, let's continue the rest of the chapter 16. Who will do this work? Okay. We have discussed till page number 150. Now today I am going to tell the rest of the chapter, page number 151, 152 and 153. So let's see. Remembering those days when Narayan's Babla was about 11-year-old, he was staying in Gandhiji's Sabarmati Ashram. जब नारायण जो 11 ईयर का था तो ये गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में ही रहता था. Like everyone else in the ashram, he had to do various kind of work. Okay, जो भी इस आश्रम में रहते थे सबको डिफरेंट टाइप का वर्क करना पड़ता था. One of his job was to teach the guest how to clean the toilets. और एक की ड्यूटी ये थी कि वो बताए जो भी गेस्ट उस आश्रम में आए उनको ये बताए कि कैसे टॉयलेट को भी क्लीन करना है. ठीक है. इन दोज डेज द टॉयलेट वर नॉट व्हाट वी नो टुडे. उस टाइम पे टॉयलेट ऐसे नहीं होते थे जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं. देयर यूज्ड टू बी अ होल्स अंडर विच बास्केट वर कैप्ट. ओके, पीपल सेट ऑन द होल. लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड. ओके, उस टाइम पे जो है बास्केट के होते थे, उसमें होल होता था, उसी में जो है टॉयलेट्स वगैरह को फिर बाद में ले जाके उन बास्केट को खाली करना पड़ता था. इट वॉज अ यूजुअल practice that people from the particular community would to do this work. Okay, और यहाँ पे जो है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, ठीक है, जो भी लोग उस आश्रम में आते थे चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को हो, सभी को ये वर्क करना पड़ता था. बट इन गांधी जी आश्रम every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. Okay, उस टाइम पे जो है कुछ लोग ये कहते थे कि ये उनकी कम्युनिटी का वर्क नहीं है, इसीलिए कुछ लोग नहीं करते थे, जैसे क्लीनिंग के जॉब्स को, क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते थे. लेकिन गांधी जी के आश्रम में कैसा था कि जो लोग वहाँ पे आए हैं, जो भी गंदगी होगी उसको साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती थी. नो वन वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क. कोई भी इससे एक्सक्यूज नहीं दे पाता था. नॉट इवन द गेस्ट. और जो गेस्ट भी आए होते थे वो भी कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते थे. नारायण भाई रिमेंबर हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई टू अवॉइड दिस वर्क. नारायण भाई को याद है कि कैसे लोग जो है इसको अवॉइड करते थे. ठीक है, इस काम को अवॉइड करते थे कुछ लोग. सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस. और कुछ लोगों ने तो आश्रम भी छोड़ दिया इसी की वजह से, क्योंकि वो कहते थे कि हम तो जो है इस कम्युनिटी के हैं और ये हमारा वर्क नहीं है. सो इसी वजह से बहुत से लोगों ने आश्रम को भी छोड़ दिया था. सम ईयर लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट द विलेज नियर वर्धास इन महाराष्ट्र. ठीक है, कुछ टाइम बाद गांधी जी एक विलेज में चले गए. वर्धास महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां पे चले गए. गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज. और गांधी जी, महादेव भाई, इन लोगों ने स्टार्ट किया टॉयलेट्स को क्लीन करना. ठीक है, उस गांव में जाके देखा तो वहां तो कंडीशन बहुत वर्स्ट थी, तो वहां पे जो है इन लोगों ने टॉयलेट्स को क्लीन करना स्टार्ट किया. दे डिड दिस फॉर सम मंथ. उन्होंने बहुत कुछ मंथ तक ये काम किया. वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट. एक दिन एक आदमी जो है टॉयलेट से बाहर आ रहा था. सो महादेव भाई ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड. उन्होंने महादेव भाई को देख के उस आदमी ने जो है महादेव भाई की तरफ पॉइंटेड करके, ठीक है, उनसे कहा देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट. ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ पे बहुत सारा डर्ट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, जाओ और उसे साफ करो. ठीक है, महादेव भाई से कहा. व्हेन बबला सॉ दिस ही वॉज वेरी एंग्री. जब बबला ने देखा, जब नारायण जो महादेव भाई का बेटा था, जब उसने ऐसा देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ. ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क. सो उसने कहा कि यहाँ के विलेज के लोग सोचते हैं कि ये उनका काम नहीं है, कि ये हमारा ही काम है, हम इनको टीच करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बट ये लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा ही काम है. इसलिए वो बबला जो था नारायण, वो एंग्री हो जाते हैं. दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू. ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो. गांधी जी रिप्लाइड अनटचेबिलिटी इज द serious matter, lot of hard work will be required to change this. Okay, so अब जो है वो नारायण पूछता है गांधी जी से, कहता है कि क्यों ऐसा है, क्यों हम ही करें. ठीक है, और जो है ये भी जो है ऐसे पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है. सो गांधी जी रिप्लाई करते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है, जो हमारे समाज में ये छुआछूत की प्रथा है,
ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, छुआछूत मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो लोअर कैटेगरी के होते हैं, लोअर कास्ट के होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये क्लीनिंग या इस टाइप की जॉब ये इनका काम है। ठीक है, उनको जो है कहीं दूसरी जगह पे वर्क नहीं मिलता। ठीक है, सो ये जो है बहुत सीरियस है। लॉट ऑफ हार्डवर्क, बहुत सारा कठिन परिश्रम चाहिए इसको हमारी सोसाइटी से चेंज करने में। ठीक है, ये पहले की कंडीशन थी, लेकिन हमारे कुछ लीडर्स की वजह से, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, तो इन लीडर्स की वजह से अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी से अब वेनिस्ड हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ठीक है, नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। ठीक है, तो नारायण को पता चल जाता है, वो सोचता है कि इसका मतलब जो ये क्लीनिंग का जॉब कर रहे हैं वो अनटचेबल्स हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। सो वो पूछता है कि अगर लोगों ने अपनी सोच ही नहीं बदली, ठीक है, तो क्या होगा? दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। तो क्या बाद में कोई और लोग आएंगे इनके लिए ये काम करने? गांधी जी रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if a cleaning job. Okay, so गांधी जी रिप्लाई करते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होगा, और इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट है, लोगों को नया लेसन मिलता है। ठीक है, कि क्लीनिंग भी जो है एक तरीके का काम ही है। ओके, लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड। लिटिल नारायण, छोटा बच्चा जो नारायण था, वो कन्विंस नहीं हुआ। ही अगेन आर्ग्यूड, उसने दोबारा उन महात्मा गांधी जी से जो है आर्ग्यू किया। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न अ लेसन। अब वो कहता है कि क्या ये भी एक लेसन है, ये भी लेसन मिलेगा उन्हें कि वो लोग जो है डर्टी जो है डर्ट फैला रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, क्या ये भी एक लेसन है? गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यूड अबाउट दिस। गांधी जी और नारायण जो है इस पे कंटिन्यू आर्ग्यू करते रहे। बट वेन ही ग्रो अप नारायण वॉज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। लेकिन जब जैसे जैसे नारायण बड़े हुए, उन्होंने गांधी जी के ही मार्ग को अपनाया, गांधी जी के ही रास्ते पे वो चले। नाउ हियर फ्यू क्वेश्चंस। व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो गांधी जी और उनकी टीम ने ये स्टार्ट क्यों किया था? बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रीच, ओके, दे वॉन्टेड टू प्रीच द पीपल कि क्लीनिंग का जो जॉब है वो सभी को करना चाहिए। ओके, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रीच दैट द क्लीनिंग इज एवरीवन्स जॉब एंड इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। और वो सोसाइटी से जो है अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। सो सोसाइटी से वो जो ये चीजें हैं, अनटचेबिलिटी है, इसको हटा सके। Do you know any such people in your area who try to help others in solving their problems? Find out and discuss in the class. Okay, क्या आपके एरिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं? So वो कौन है? Guests at Gandhiji's ashram had to learn his work also. If you were one of the guests, what would you do? अगर गांधी जी जैसे जो गेस्ट आते थे, उनको भी वहाँ पे आश्रम में वर्क करना पड़ता था, वो भी जो है बहुत चीजें सीखते थे। सो अगर आप गेस्ट होते तो क्या आप, तो व्हाट इज दैट, आप क्या करते? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। What are the toilet arrangement in your house? Where is the toilet? Inside the house or outside? Who cleans the toilet? ठीक है, जो आपके एरिया में जो टॉयलेट के अरेंजमेंट है वो किस टाइप के हैं, कहाँ है वो, घर के अंदर है, बाहर है, और उनको कौन क्लीन करता है? How did the man who was returning from the toilet behave with महादेव भाई? Why did he behave like this? So अभी आपने देखा था कि जो मैन जो टॉयलेट से बाहर आया था, उसने महादेव भाई के साथ कैसा बिहेव किया। सो कैसा बिहेव किया था? उसने महादेव भाई को पॉइंट आउट करके कहा कि नाउ देयर इज वेरी डर्ट, ओके, वहां पे बहुत डर्ट है, जाओ और उसे साफ करो। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स राइट? सो लोग जो है जनरली कैसा बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ जो क्लीनिंग का जॉब करते हैं। सो उनको जो है अच्छे से उनके साथ जो है बिहेव नहीं किया जाता। इवन लोग तो उनके पास तक नहीं जाते हैं। ओके,
नारायण एंड गांधी जी डिस्कस ऑल दिस मेनी ईयर एगो, हैव थिंग्स चेंज नाउ? नारायण और गांधी जी ने ये चीजें बहुत पहले डिस्कस की थी, तो क्या अब ये चीजें चेंज हो चुकी हैं? सो ऑब्वियसली, so yes, things have changed a lot. Nowadays untouchability has almost vanished. Okay, the government has also made a law that untouchability is a punishable offense. और government ने untouchability के लिए जो है लॉ भी बनाया हुआ है कि अगर ऐसा किसी के साथ इस टाइप का भेदभाव किया जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा. ओके, A childhood story. This story is almost 100 years ago. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holiday. He saw a barber cutting a long hair of rich farmer's buffalo. So ये एक चाइल्डहुड स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की. एक बार वो महाराष्ट्र गए थे, ठीक है, गोरेगांव, जब वो 7 ईयर के थे अपने फादर के साथ. तो उन्होंने वहां पे देखा कि एक बार्बर जो है, बार्बर कौन होता है? नाई, ठीक है, जो बालों को काटता है. तो उसने देखा कि एक फार्मर है, बहुत अमीर फार्मर है, उसकी बफेलो के वो हेयर कट कर रहा है. ठीक है, ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर. तभी उन्होंने अपने लॉन्ग हेयर को कटवाने का सोचा. उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे नाई की दुकान है, बार्बर है, तो क्यों ना मैं भी अपने बालों को यहाँ कटवा लूं. ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर हिज कट. वो बार्बर के पास जाता है और अपने बालों को काटने के लिए कहता है. द बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी. तो बार्बर रिप्लाई करता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे तो मेरा रेजर भी और मैं भी दोनों डर्टी हो जाएंगे. ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग द एनिमल्स हेयर, वंडरेड लिटिल भीम. अब जो भीमराव अंबेडकर हैं वो कहते हैं कि वो चौंक जाते हैं ये सुनकर कि एक एनिमल के जो है हेयर काटने में जो है आप डर्टी नहीं हो रहे हो, आपका रेजर डर्टी नहीं हो रहे हैं, और ह्यूमन के हेयर काटने में डर्टी हो जाओगे. लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर. ही बिकम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, बाद में जो है भीमराव अंबेडकर जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए. बाबा साहब फॉट फॉर द जस्टिस फॉर द पीपल लाइक हिम. और बाबा साहेब ने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, बहुत फाइट किया कि सभी को जस्टिस मिल सके और सभी को जो है इक्वल किया जाए, ठीक है, सभी के साथ इक्वली बिहेव हो हमारी सोसाइटी में. आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब. और जब से हमें फ्रीडम मिली, ठीक है, जब हमें फ्रीडम मिली इसके बाद से जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो बाबा साहेब अंबेडकर की लीडरशिप में ही बनाया गया. जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे लॉज, सारे रूल्स लिखे गए हैं, वो सब बाबा साहेब अंबेडकर की लीडरशिप में ही प्रिपेयर किया गया. So student, this is the chapter. Now here a conversation in the school. So this you have to read yourself. Okay. And here few questions, you can read it and try to find out these questions answer. Now come down, what we have learned. तो हमने क्या सीखा? गांधी जी used to say that every person should do every kind of work. गांधी जी ये कहा करते थे कि सभी को जो है सभी प्रकार का वर्क करना चाहिए. मीन्स कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. What do you feel about this? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? If everyone follow this, what are the things that would change? अगर सभी इस चीज को फॉलो करेंगे तो कैसे जो है चेंजेस आएंगे, किस टाइप के चेंजेस आएंगे? What are the some changes that will happen in your own house? और अगर आप ही के घर में ऐसा हो तो आपके घर में किस टाइप के चेंजेस आएंगे, इसको आप सोचना. ओके, यहाँ पे गांधी जी का एक बहुत प्यारा स्लोगन है जो संस्कृत में है. सो क्या बताते हैं? वैष्णव जन ते तेड़े कहिए, जो पीर पराई जाड़े रे, पर दुख अपमान सहे, जे मन अभिमान न आड़े रे. ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. हम जो है ये नहीं कह सकते कि, तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, ठीक है. ये क्या करता है? हमें दुख ही देता है. Okay, so students, this is the chapter. Now I hope that you all have understood this chapter. Now you have to read this chapter. Thank you so much.